सर देख लिया आपने तो वैक्सीन वॉर? मेरा घंटा देखे वैक्सीन वॉर, हम काय को देखे वैक्सीन वॉर? क्यों? एंटी वैक्सीन है, हम नहीं करते सपोर्ट। तो आपने बचपन से कोई वैक्सीन नहीं ली? अबे चिकन पॉक्स, मटन पॉक्स, कोई वैक्सीन लगवाए हमने, तेरे सामने खड़े देख। क्या बहस करूं फिर साथ में? मत करना, कौन कह रहा तेरे को करने के? हेलो, हाँ घुड़चड़ी शुरू कर दी क्या तुमने? भाई मेरे बिना नाच बंद करता, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे रुक जाओ यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। 10 दिन हो चुके हैं, पता नहीं है अब स्टोरी पे कौन से गाने लगाए जाए। जिनके लगाए जा रहे थे उनके तो अब लगाने लायक बचे नहीं है, नए कुछ बढ़िया आ नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा है कब तक मैं तो वही लगाऊं, शहर में रुक का बाजे रहा था। तेरे पास तो चल एक तेरा नेशनल एंथम है पर्सनल। हम लोग क्या करें भाई, अच्छे कुछ गाने बने तो फिर हमें समझ में आए। एक लिस्ट जारी हो, एक लिस्ट जारी हो, भाई आप इनके ये गाने यूज ये करो, कर सकते हो। हाँ जो है सही है। हाँ, ये जहरीले बंदे नहीं है, इनके गाने आप लगाए जाए तो इसके सॉल्यूशन हमें जरूर बताए जाए नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अब काम की बात पे आते हैं। हमने देख डाली भाई द वैक्सीन वॉर, मतलब इससे पहले कि मामला सीरियस हो जाए, पुलिस पकड़ पकड़ के आपको थिएटर में डाले कि कोई देख रहा हो। ये तो जरूरी फिल्म है, देखनी चाहिए। उससे पहले शांति के माहौल में हम जाके देखा है और देख के हमें ऐसा लगा कि जरूरी फिल्म थी। कहीं ना कहीं उन साइंटिस्टों के योगदान के बारे में हमें पता चलता है जिनकी अदरवाइज कहीं बात नहीं होती है, मतलब जो वैक्सीन के पीछे हैं, लेकिन फिल्म की अपनी कमियां भी है। हाँ, बात करते हैं खुल के फिल्म के ऊपर। फिल्म में दोस्तों लीड रोल के अंदर है नाना पाटेकर, जो कि बने हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। ये ICMR के चीफ है और यहाँ पे सबके रियल नाम रखे गए। एक्चुअल में भी बलराम भार्गव ही थे जो ICMR के चीफ थे। मतलब इसके अलावा अनुपम खेर है, वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी दिखाए गए। अब PMO में कैबिनेट सेक्रेटरी, PM के, हाँ मतलब PMO में तो मुझे लगता है मल्टीपल कैबिनेट सेक्रेटरीज होते होंगे, तो उनमें से ही इज वन ऑफ देम जो डिसीजन लेते हैं। और अनुपम खेर भी वैसे है ना कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म मिल रही है तो सरकारी दफ्तर में पहुंच जाते हैं अपने आप ही। बता, अरे उन्होंने अपने कमरे में बनवा रखा हुआ है, तो अपने घर में भाई कितने रोल करते हैं वो। कैमरा लिया, हाँ ऊपर चल के अपना फर्नीचर वो करवा लिया सरकारी से। एक कमरा वैसे ही। अब ये देखना है मुझे, नई जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उसमें माहौल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरह का ही रहेगा, कितना मॉडर्न हुआ है। मतलब भाई इतना पैसा खर्चा गया है, अब तुम्हें ये भी नए बनाए, सेट भी तो नए बने। तो नई फिल्मों में तो आई एम अज्यूमिंग कि नए सेट लगा करेंगे फिर। इनके अलावा फिल्म के अंदर है पल्लवी जोशी और वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं डॉक्टर प्रिया अब्राहम। हाँ, वो है NIV की हेड। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और ये लोग हैं जो वायरसेस वगैरह पे जो रिसर्च पूरी चलती है, वो कहते हैं कि हम कभी भी गुड न्यूज़ नहीं देते हैं। हमारा कोई टेस्ट रिजल्ट अगर सही निकला है इसका मतलब अब आगे, मतलब वही ना कि उन्होंने सैंपल चेक किया और उसमें आ गया, अगर वायरस मिला तो उन्हें खुश होना पड़ता है कि यार हमने ढूंढा और हमें मिल गया। तो उन्होंने ये बोला है कि हमें एक्चुअल में तो ये एक बैड न्यूज़ है। तो वो है। इसके अलावा पूरी की पूरी इनकी टीम दिखाई गई है जिसमें कोई पैथ टेस्ट वगैरह का एक्सपर्ट है, कोई जानवरों की जो मदद ली जाती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका एक्सपर्ट है, अलग अलग तरह के सीनियर साइंटिफिक पोस्ट है, साइंटिफिक जो वो कोर टीम थी साइंटिस्ट की, जिसने बेसिकली कोविड वैक्सीन जो शुरुआत से लेकर वायरस को डिटेक्ट करने से लेकर एंड तक जो वैक्सीन बनाने की जर्नी में जो सारे के सारे टॉप लेवल के साइंटिस्ट थे हमारे देश के, ये सारे के सारे इसके अंदर दिखाए गए। इसके अलावा रायमा सेन भी है फिल्म के अंदर दोस्तों, वो बनी है रोहिणी सिंह धूलिया। हाँ, ये एक बेसिकली ऐसी रिपोर्टर है जिनको इंटरनेट पे वो लिबरल इस तरह के तमाम सरकार से बेसिकली जिन्हें प्रॉब्लम होती है और होते होते फिर अल्टीमेटली देश से प्रॉब्लम हो जाती है, विदेशी लोगों को ये रिपोर्ट करती है। हाँ, मतलब वही एक टूल किट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। टूल किट गैंग की सदस्य हैं। हाँ, तो ये इकलौती सदस्य भी दिख रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा मीडिया ऐसा दिखाया गया। हाँ, इनको ऐसा दिखाया गया। ये लीडर है उसकी, ये लीडर है और ये काम कर रही है। मतलब ये दिखाया गया कि इस तरह के प्रोपेगेंडा कैसे क्रिएट किए जाते हैं। प्रोपेगेंडा बना दिया इनको, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्या नैरेटिव सेट किए जाते हैं। बात करते हैं फिल्म की कहानी की, तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से वो काला अध्याय शुरू हुआ था। भगवान जीवन में डाउनफॉल दिखाते दोबारा, ऐसा लॉकडाउन न दिखाया। लॉकडाउन नहीं, वो दौर ही ना दिखाया यार, वर्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। बढ़िया कहानी शुरू होती है कि चाइना के वुहान शहर से एक वायरस फैल चुका है और भारत में दोस्तों, मतलब वो कैसे पुराने समय में कहते हैं ना कि ये जो प्रदेश था पश्चिम का द्वार कहलाता था, ये जो भी है, लेकिन अब भारत में एक प्रदेश है जो वायरसेस का द्वार, मैं जिसको कहना चाहूंगा, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, मैं नाम हर वायरस उसी शहर को चुनता है। हाँ, उसी प्रदेश को चुनता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे किस प्रदेश। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। नहीं बात ठीक है, डैश स्टोरी नाम की। यार हिट स्टोरी भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसी डायरेक्टर ने बनाई है यार। हिट नाम का शहर, सोचते रहेंगे लोग। देखो कौन सी जगह है। तो वही है कि भारत में वायरस वहीं उस प्रदेश से आता है, फिर पूरा पर उसकी स्कैनिंग से लेके अब ये, और हाँ
और ये कहानी अब पूरी साइंटिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइंटिस्ट अब देख रहे हैं कि आ गया है, हाँ, कि वायरस आ गया है, इंडिया में पहला केस आया है। वो जो सीक्वेंसिंग को पकड़ रहे थे कि एक टूरिस्ट आया तो वो कहाँ गया, और इससे निपटने के लिए कैसे उन्हें रियलिटी भी पता थी कि भाई हमारे पास पीपी किट तक नहीं है, हमारे पास मास्क तक नहीं है, बाकी चीजें तो छोड़ दो, हम तैयार ही नहीं थे। तो वो सारी रियलिटी से कैसे डील करना है, ये डॉक्टर बलराम भार्गव की पूरी टीम, और उनके टीम के अंदर भी डिफरेंसेस थे क्योंकि वर्क स्टाइल सबका अलग अलग था, तो कैसे वो इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से उस वक्त डील करते हैं जब हम या तो वीडियोस बना रहे थे, या डालगोना कॉफी बना रहे थे, या डालगोना कॉफी बनाने की वीडियोस बना रहे थे, जब हम उस समझे में लगे हुए थे, जब हम उस बंदे को ढूंढने में लगे हुए थे कि रामायण में कमल हासन साहब जो थे जिन्होंने 35 लाख रोल किए हुए थे पूरे रामायण के अंदर, जब हमारा सबसे बड़ा कंसर्न वो था, उस वक्त एक टीम साइंटिस्टों की लगी हुई थी इस प्रॉब्लम को टैकल करने में, जो कि अल्टीमेटली उस पे आती है कि भाई हमें वैक्सीन बनानी है। फिर वो वैक्सीन बनाने में इनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन किन चीज़ों से होकर वो गुजरते हैं, सरकार का उन्हें साथ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उस पूरी जर्नी को इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जो आपको फिल्म देख के ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आएगा। और ये जर्नी तो साथ में ही इसके अगेंस्ट में किन किन चीज़ों से ऑड्स थे जो वायरस बनाने के या वायरस बनाने के जो पूरे प्रोसेस के थे, दुश्मन कौन था, वैक्सीन बनाने के, या जो वैक्सीन चाइना की देख ली क्या आपने, डॉक्टर द वैक्सीन और चाइना का देख लिया लगता है इन्होंने। वैक्सीन बनाने को लेकर और वैक्सीन बनाने के दौरान जो चैलेंजेस थे, जिनका सामना करना पड़ा, दुश्मन रहा के रोड़े, हाँ, वो भी फिल्म के अंदर दिखाए गए। हाँ, अब बात करें फिल्म में हमें क्या क्या अच्छा लगा, तो द टॉपिक इटसेल्फ की, जहाँ पे भाई साइंटिस्टों पे कितनी कहानी बनी है, और वो भी मतलब रियलिटी एकदम बेस्ड रखी गई है। उनके वाले पार्ट में तो मुझे कुछ ऐसा एग्जैजरेशन या कुछ लगता नहीं है, जेन्युइनली उन्होंने उतनी ही मेहनत की होगी, ये सब किया होगा, तो उनके पार्ट को दिखाना और ज़्यादा से लोग हमारे असली हीरोज़ को जान पाएँ। जैसे इसमें एक चीज़ को बार बार हाईलाइट किया गया है कि इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। एक साइंटिस्टों की टीम में एक महिला है जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं, और फिर इवेंचुअली जब वो अपने बच्चों से मिलती हैं, उनके स्कूल जाती हैं, तो स्कूल में बाकी बच्चे उनको सैल्यूट करते हैं और आके बोलते हैं कि भाई आप भी तो एक सोल्जर ही थे, आप साइंटिस्ट थे, आप साइंस के फ्रंट पे लड़ रहे थे, बट अल्टीमेटली यू वर फाइटिंग अ वॉर। तो वो सोल्जर जैसा सम्मान उन्हें मिलता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कम समय में एक वैक्सीन बनाया, तो उन्होंने ये दिखाया कि बिल्कुल एक वॉर लेवल पे ये तैयारियां शुरू की गई थी। घंटों के दिनों तक साइंटिस्ट अपने घर नहीं गए थे, पीपल वर अवे फ्रॉम देयर फैमिली, अपने जान पहचान वाले लोगों से नहीं कोविड फैल चुका था, उनके ऑफिस में कोविड फैल चुका था, सिचुएशंस क्या थी, लोग अपने साथियों को खो रहे थे, लेकिन उस दौरान उस मनोस्थिति के साथ हमारे साइंटिस्ट फोकस कर रहे थे कि हमें वैक्सीन बनानी है, और बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट। हाँ, तो साइंटिस्टों की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखाना, जो बहुत अच्छा दिखाना, वो सब अच्छा लगता है। सब कुछ रियल नाम उनके रखना, उनको एंड में शॉर्ट आउट भी दिया है, सबको बताया गया, तो वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी चीज़ जैसे हमें जानने को मिलती है इससे कि भाई जो कोर टीम थी साइंटिस्ट की, उसमें महिलाएं काफ़ी थी, और उनका जो सेंसिटिव रवैया है, जो कि कहीं ना कहीं काम आता है, बिकॉज देयर वुमेन, दे मोर सेंसिटिव, और उन्होंने कैसे इस इशू को डील किया। ऑल मैन टीम होती तो शायद एक अलग अप्रोच होती डील करने की, बट बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ मदर्स, 70% हमारी साइंटिस्ट महिलाएं थी, या जो भी उनसे काम से जुड़े हुए थे, उन्होंने किया। एक सीन है जहाँ पे कि ईरान से कुछ लोगों को रेस्क्यू करके लाना है, और वहाँ पे क्योंकि वायरस है, ये है, बड़े सारे सैंपल भी कलेक्ट करने, शुरुआती दौर था, हाँ, तो साइंटिस्ट को भी जाना था। अब इसमें सारे मेल साइंटिस्ट बैकआउट कर जाते हैं, एंड ऑल फीमेल साइंटिस्ट, सो मच सो दैट कि वन ऑफ देम वाज प्रेग्नेंट, बट शी वाज आल्सो विलिंग टू गो, शी वाज आल्सो रेडी टू सर्व। और उन तरह के लोगों ने कितना योगदान दिया है, ये कहानी किसी ने नहीं बताई है, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताई है, कोई कितना ही देशभक्त चैनल हो, कितना ही ऐसा भी चला हो, नोबडी हैज टोल्ड दिस स्टोरी। तो ये फिल्म बताती है, और ये अच्छी बात लगती है फिल्म की। तो हाँ, ठीक है, हमें समझ में आता है कि हाँ, वैक्सीन बनाने में बहुत सारी परेशानियां रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मीडिया या फिर ये एक प्रोपेगेंडा ग्रुप रहा होगा, वो थोड़ा लगता है कि मतलब हमारे क्रेडिट को कम करता है। हाँ, 4 गांडों के चक्कर में वैक्सीन थोड़ी अटकेगी। हाँ, मतलब इनको इतना वो नहीं करना चाहिए, ये लोग इतने भी इम्पैक्टफुल नहीं है, और इंटरनेट पे इनके फॉलोअर्स के अलावा ग्राउंड पे कोई ज़्यादा इनको देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं। मतलब गांव में अगर कोई वैक्सीन हेजिटेंसी फैली भी होगी, कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा है, तो इस डर से तो कभी नहीं लगवा रहा। भाई वायर पे रिपोर्ट छपी है, मैं नहीं लगवा रहा। ट्विटर में इसके अगेंस्ट हैशटैग हो रहा था, हैशटैग चल रहा है ट्विटर में, इंग्लिश में जो लोग लिखते हैं वो लोग हम ना लगवाई वैक्सीन, वो ट्विटर पे कोई रोहिणी लिख दे कि वैक्सीन सही नहीं भाई, हम ना लगवाई, ये नहीं हुआ होगा ना, मतलब तो थोड़ा भ्रम फैले होंगे, और बहुत अलग अलग तरीकों के फैले होंगे, लेकिन भाई कि एक ट्विटर पे किसी ने हैशटैग चला दिया था, उससे फैले होंगे वो तो कोई। और टूल किट गैंग को मतलब शायद उन्होंने सिंपलीफाई करने के लिए डायरेक्टर ने ऐसा दिखाया है, पूरा उनका फ्लो बताया है कि कैसे कैसे क्रिएट होता है, पूरा दिखाया है कि विदेश से भाई एक बाकायदा गाइडलाइन आती है, और
प्रिंट भी जो निकलता है बुकलेट टाइप की टूल किट लिखा था, उस पे बड़ा बड़ा टूल किट लिखा रहता है कि उन्हें एक मिलती है ये टूल किट के, अब इसी के हिसाब से चलना है, वो उसी की कसम खाते हैं, टूल किट की कसम जो भी कहूंगी। कहीं कहीं हमें लगता है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को भी टारगेट किया गया है। हाँ, अगर तू देखे तो अगर हम बात करें कि कोविड के दौरान जो भी वो हुआ मिसमैनेजमेंट हुआ, खास करके हमारा जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था सेकंड वेव में, जहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ था हमारे देश को, वहां पे अब हुआ तो कई स्टेट्स में होगा, सब जगह हुआ था वो, तो भाई नो वन वाज प्रिपेयर्ड। हाँ, लेकिन आपको यहाँ सुनाई देगा कि कुछ स्पेशल स्टेट्स का नाम कि जहाँ हुआ था, तो कहीं कहीं लगता है कि एक हल्का फुल्का छोटा मोटा चिंगारी तो रख दी है, और कहीं कहीं किसी को फेवर भी किया है, किसी को स्पेसिफिकली टारगेट भी किया है, बट देन लेकिन दिस डायरेक्टर डजंट शाई अवे फ्रॉम इट। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बंदा पूरे साल ये काम छुपा के करता है। भाई इंटरनेट पे वो अपना चौड़े में लिखते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ, ये मेरी आइडियोलॉजी है। तो आपको पता ही है व्हेन यू आर साइनिंग अप फॉर दिस फिल्म, तो आप वैक्सीन वॉर में ये नहीं मान रहे ना कि इसमें भारत के साइंटिस्ट हारे हुए दिखाए जाएंगे या उस तरह की चीज आएगी। तो गुड थिंग बीइंग कि उन्होंने साइंटिस्टों के पीओवी से एक फिल्म बनाई, अच्छी चीज है। हमारे हीरोज के बारे में हमें पता चला जिनके नाम हमें नहीं पता थे, क्योंकि वो मीडिया जिसको जो टूल किट गैंग का पार्ट नहीं भी, उन्होंने भी कभी अपना हीरो इसको नहीं दिखाया कभी। उस जिस पे रोज 6 से 9 डिबेट होती है, 6 से 10 डिबेट होती है, वहां भी वो टारगेट तो करते थे दुनिया भर के लोगों को, लेकिन कभी ये नहीं बताते थे कि कौन से साइंटिस्ट हैं जो हमारे हीरो हैं। तो ये फिल्म हमारे हीरोज को सामने लेके आती है, लेकिन उनके विलन्स को बड़ा छोटा करके दिखा देती है। फिल्म देख के हमें वो चेहरे दिखे, फिल्म देख के हमें वो नाम दिखे, हमें आज तक नहीं दिखे, पता नहीं था कौन लोग हैं ऐसे इतना सेक्रीफाइस करके वैक्सीन दी जिसकी वजह से भाई आने वाली और हमारे देश में जो और वेव्स आई वो थमी, कुछ भी वजह हो, लेकिन भाई वैक्सीन का रोल तो था ही। बिल्कुल, तो हम सबने धक्के मुक्के खा के लगवाई। पर बनाई किसने? वो लोग की पूरी जर्नी इस फिल्म में दिखाई गई है। उनकी जर्नी देखने के लिए आप उसे देख सकते हैं, वो जो टूल किट वाला पूरा पार्ट है वो उसको आप इग्नोर करें, सिर्फ जस्ट टू नो अबाउट द जर्नी ऑफ दीज ब्रिलियंट सोल्जर्स कॉल्ड साइंटिस्ट, जिन्होंने हमारी रक्षा की, हमें बचाया इतने बड़े वायरस से। उनकी जर्नी जानने के लिए आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, और अभी प्यार से देख लो 8-10 दिन में बताइए इस बार डायरेक्टर की फिल्में कैसे दिखाई जाती हैं। पकड़ के मैंडेटरी हो जाती है भाई फिर एयरपोर्ट पे। मैं तो सुन रहा था वो कह रहा है कि वैक्सीन वापस निकालेंगे शरीर से। हाँ, जो जिसने वैक्सीन और नहीं देखी उसकी वैक्सीन वापस। साले देख के नहीं आया कौन सी सिरिंज निकालो, इसकी वैक्सीन बाहर आ जाएगी भाई। हाँ, तो इसके लिए इससे पहले हालात इतने खराब हो, इतने पोलराइजिंग हो, देख डालो भाई ये फिल्म उससे पहले, ठीक है। और हमने भाई हॉस्टल डेज का भी किया है रिव्यू, हमने फुकरे 3 का भी किया है, तुम्हारे लिए झेली है वो फिल्म तो सिर्फ और सिर्फ। तो उसके बारे में भी हमारे विचार कल तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जाने से पहले आज का आयुष सामान निकालो भाई, जेब से ही निकाला, जेब से निकाला, कोई ये मत सोचना कहाँ से निकाला है। विलेन ऑन द रॉक्स। हाँ, विलेन ऑन द रॉक्स बार बार हम आपको बताते रहते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले सुंदर तो लगता है। 4 से छींटे अगर आप इसके मार के निकले तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। फिर अगर जो धक्का मुक्की से आपको थिएटर ले जाया जाता है, इसे लगा के आप द डेटिंग वॉर लड़ सकते हैं। बिल्कुल भाई, डेटिंग वॉर में ये सोल्जर आपकी मदद कर सकता है। हाँ, खरीदने का लिंक यहाँ पे है। भी यार आप अच्छा महकेंगे तो आपको धक्का मुक्की के साथ नहीं, आपको प्यार से वॉर दिखाने ले जाया जाएगा, वैक्सीन वॉर दिखाने। देखी नहीं क्या? इसी के साथ देखूंगा। चलो दिखा देते हैं। और आपने ये नहीं लगाया, देखनी तो डाल भाई, एक सेकंड अभी देखी नहीं क्या? अभी अब दिला टिकट दिलाऊंगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।